नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यदि आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा काम करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ में आपको बताऊंगा कि ऐसे संकेत कि भगवान आपसे बहुत खुश है और जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से शायद कोई एक संकेत आपको भी मिला हो। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ के देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी इंसान के कामयाब होने से पहले ये संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पुराणों में भी कहा गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है, वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह के नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। रात 12 से 2 के बीच खुलती है आपकी नींद, बीच अचानक आंख खुले तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडे पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। रात 3 से 5 के बीच जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब होता है, उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उससे पहले यह जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे की बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आप उठे और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें। नंबर 2, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 3, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर
पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 4, घर में शिशुओं का होना बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। नंबर 5, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 6, कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है, तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 7, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। नंबर 8, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। नंबर 9, मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। नंबर 10, आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा होता है तो इसे भी शुभ माना जाता है। नंबर 11, कछुआ का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। नंबर 12, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। नंबर 13, शंख की आवाज सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 14, समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें तो इसका स्पष्ट संकेत है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। नंबर 15, घर के बाहर मेन गेट पर अपने आप ही मदार या आक का पौधा उग जाता है तो यह शुभ समय आने की ओर इशारा करता है। मदार के पौधे को शुभता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 16, बिल्ली के बच्चे का जन्म। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है, लेकिन बिल्ली के द्वारा घर में बच्चे का जन्म देना शुभ संकेत कहलाता है। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चे का जन्म देती है
उस घर में माँ लक्ष्मी जल्द ही मेहरबान होती हैं और वह घर धन धान्य से भर जाता है। नंबर 17, यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दें। मान्यताओं के अनुसार जल्द ही आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये है वो संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न, जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है। ये काम करने से ना चुके वरना आपका शुभ समय बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको उसी समय उठ जाना चाहिए, दोबारा नहीं सोना चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी न करे। आपको उठकर स्नान नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख शांति मिलती है और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखें।